मैं बिहार के राजनीति को जो देख रहा हूं और जो देखता आया हूं, सम्राट चौधरी के पीछे ये जदयू समता पार्टी के लोग 1997 से ही पड़े हुए हैं उनका नाम और उम्र को लेकर। कारण ये समता और जदयू पार्टी के लोग बिहार में कोई भी कुशवाहा नेतृत्व को उभरने देखना नहीं चाहते। बिहार विधान परिषद का जो आधिकारिक सदस्य परिचय पुस्तिका है, उसमें इनकी पटना विश्वविद्यालय से राजनीतिक विषय में स्नातकोत्तर का वर्ष 1991 दिखाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के डिग्री पर सवाल उठाते और नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कर रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की डिग्री है वो फर्जी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा जी लगातार नीरज कुमार जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके डिग्री पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, नीरज कुमार को हुआ करने की आदत थी, वो सीआर हैं, समझे। आज के 1 साल पहले वो लालू यादव का नाम ही भूल गए थे। कैदी नंबर 3351 बोलते थे, पता होटवार जेल बोलते थे। और अब सुर बदल गया, चूंकि हुआ करने का आदत है। एक ऐसा मुर्गा है जो एक बार नहीं बांगता है, वो हर एक घंटे पे मांगता है। तो वो स्थिति हो गई है। इसलिए हताशा की राजनीति जो जदयू के लोगों की नियति बन चुकी है, उसमें फंस के ये अनाप शनाप बयान और ओछी हरकत कर रहे हैं, जनता में भ्रम फैला रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन्होंने सम्राट चौधरी जी के उम्र, नाम, सर्टिफिकेट की बात इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की भी कर ली। ये इनकी एक ऐसी इनकी मानसिक स्थिति कहे कि कोई भी नेता लोकप्रिय होता है, चाहे वो देश के स्तर पे, चाहे वो प्रदेश के स्तर पे, उसके पीछे इन लोग भ्रम की स्थिति फैलाते हैं। मैं बिहार के राजनीति को जो देख रहा हूं और जो देखता आया हूं, सम्राट चौधरी के पीछे ये जदयू समता पार्टी के लोग 1997 से ही पड़े हुए हैं उनका नाम और उम्र को लेकर। कारण ये समता और जदयू पार्टी के लोग बिहार में कोई भी कुशवाहा नेतृत्व को उभरने देखना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें डर है। ये चाहते हैं कि कुशवाहा राजनीति और कुशवाहा राजनीति करने वाले लोग इनके राजनीतिक गुलाम बन के रहे। इसलिए ये लगातार इनके सारे नेता सम्राट चौधरी पे हमलावर कर रहे हैं और ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। अब रहा सवाल इनके नेताओं का, इन लोगों ने बताया नाम का, इनके जो राजनीतिक आका है नीतीश कुमार, इनका एनआईटी पटना में, जिसका दस्तावेज है हम लोग के पास में, एनआईटी पटना में जब ये पढ़ रहे थे उस समय इनके पिता का नाम राम लखन सिंह वैद्य में अंकित है, जिसकी कॉपी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एनआईटी पटना का है, नाम नीतीश कुमार, पिता रामलखन वैद्य, रोल नंबर 158-67, सत्र 1967-72। उसके बाद नीतीश कुमार जी जब चुनावी राजनीति में आते हैं, ये देखिए विधान परिषद का इनका है 2018 का। इसमें क्या है, सन ऑफ राम लखन सिंह। तो ये राम लखन वैद्य राम लखन सिंह कब बन गए को देना है। दूसरा प्रमाण हम दिखाते हैं अशोक चौधरी जी का, जो इनके नेता हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी 2005 का जब चुनाव लड़ते हैं, ये देखिए 2005 का जब चुनाव ये बड़बीघा से लड़ते हैं तो उनकी उम्र 36 साल है। ये देखिए यहां पे 36 साल है। और जब 2009 का चुनाव, ये 2009 का चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, जमुई 40 नंबर सीट जमुई, तो वहां पे उम्र ये 42 साल का दिखाते हैं। तो ये 4 साल में उनकी उम्र 6 साल कैसे बढ़ गई, इसका उत्तर दें। अब आइए नीरज कुमार जो इनके प्रवक्ता हैं, ये देखिए चुनावी हलफनामा में ये देते हैं कि 1989 में ये एमए पॉलिटिकल साइंस पटना यूनिवर्सिटी से किए हैं। ये चुनावी हलफनामा है, एक नहीं 2014 का है, 2020 का। और ये देखिए बिहार विधान परिषद का जो आधिकारिक सदस्य परिचय
पुस्तिका है, उसमें इनकी पटना विश्वविद्यालय से राजनीतिक विषय में स्नातकोत्तर का वर्ष 1991 दिखाता है। इसको स्पष्ट करें। अब आ जाइए, अशोक चौधरी जी का मैंने बताया, नीतीश कुमार जी का बताया, नीरज कुमार का बताया। अब ये राजीव रंजन सिंह जी का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह का 2004 का जो चुनाव आयोग में जो हलफनामा है, उसमें राजीव रंजन सिंह लिखते हैं, और 2009 में मैं ये मानता हूं कि ये गलत व्यक्ति का हलफनामा उसमें लग गया है, लेकिन चुनाव आयोग के वेबसाइट में यही है। चुनाव आयोग के वेबसाइट में राजीव रंजन दिखाता है, पिता का नाम बदल जाता है, ज्वाला प्रसाद सिंह पिता का नाम है, पिता का नाम बदल के ब्रह्मदेव नारायण सिंह हो जाता है, एड्रेस बदल जाता है, उम्र बदल जाता है, लेकिन यह आज भी चुनाव आयोग के वेबसाइट में लगा हुआ है। दूसरे के चुनाव आयोग के वेबसाइट को, हलफनामा को झांकने के बजाय वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हलफनामा को देखें, और बाद में उनका नाम हो जाता है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। हो सकता है वो उन्होंने विधि सम्मत सारी कार्रवाई की होगी, पब्लिकेशन करवाया होगा, एफिडेविट करवाया होगा, मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूं कि जो ये सर्टिफिकेट की जांच करते चल रहे हैं, कभी क्या बिहार के बच्चों का सर्टिफिकेट का इन लोगों ने चिंता की है? अभी जो हाल में 2022 में ऑल इंडिया स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो आई है, उसमें बिहार की शिक्षा की व्यवस्था और सर्टिफिकेशन को बताता है। स्थिति यह है कि 60% बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं, मात्र 60% बच्चे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ASER की रिपोर्ट 2022 बोल रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत ये 72% का है। आप अगर देखेंगे ASER की रिपोर्ट में, तो बिहार को इन लोगों ने एक ट्यूशन और कोचिंग स्टेट बनाकर छोड़ दिया है। बिहार के 70% से ऊपर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जबकि ये राष्ट्रीय औसत आधी है, 35% का है। स्थिति यह है कि जो ये परीक्षाएं आयोजित करवा रहे हैं 10वीं की 12वीं की, आप किसी विद्यालय में चले जाइए, चाहे वो हायर सेकेंडरी विद्यालय हो या सेकेंडरी विद्यालय हो, सभी विषय के शिक्षक नहीं मिलेंगे, एक भी प्रयोगशाला नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये परीक्षाएं आयोजित करवा रहे हैं और बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो क्या ये प्रश्न उठता नहीं है कि आप किस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आज जो ये रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें 5वें क्लास के बच्चों का अध्ययन किया गया, उनसे दूसरे क्लास के लेसन को पूछा गया, उसकी शिक्षा, उसके प्रश्न पूछे गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 57% 5वीं क्लास के बच्चों ने दूसरी क्लास का लेसन का उत्तर नहीं दे पाया। आश्चर्य तो तब होता है कि जब 5वीं क्लास के बच्चों से तीसरी क्लास के प्रश्न पूछे जाते हैं तो 80% बच्चों ने जवाब नहीं दे पाया। इस तरीके से ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और ये नेताओं का सर्टिफिकेट ढूंढने के बदले ये बिहार के बच्चों का सर्टिफिकेट सुधारने का काम करे। इस तरह से जनता में भ्रम फैलाने का काम नहीं करे। इसलिए तो वो नया आयोग बनाया है, BPSC से अब एग्जाम ले रहे हैं कि शिक्षक गुणवत्ता शिक्षक आएंगे, इसलिए चेंज किए हैं। अब ये इनकी अपनी शिक्षा प्रणाली ऐसी रही है, बिहार के बच्चे जो पूरे भारतवर्ष में कोचिंग विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, मैंने बताया ना 70% बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं। क्या बिहार के ही तो लोग पढ़ा रहे हैं, बिहार के ही तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये 70% कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है? क्या ये बिहार के बाहर के हैं? क्या उनमें योग्यता की कमी है? क्या उन्होंने B.Ed और D.Ed का डिग्री नहीं लिया है? ये एक ऐसा भ्रम फैलाना चाहते हैं। ये RJD की चाल है। नीतीश कुमार के पास में शिक्षा मंत्रालय रहा है, वो नीतीश कुमार को अपमानित करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये किस तरह का, क्या लग रहा है आपको, शिक्षा विभाग में सरकार पैसा लेकर बहाली करवाती है इस तरह? देखिए, RJD का ये नेचर रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ ना, ये उससे भी बड़ा लैंड फॉर जॉब स्कैम करने की तैयारी में शिक्षा विभाग में। जिसकी जो चरित्र होता है वो उसका नियति बन जाता है। नौकरी के बदले में पैसा हो, जमीन हो, धन हो, संपदा हो, जो लेने की आदत और गुरु मंत्र इनके लालू यादव ने दिया है, वो उसी गुरु मंत्र पर चल रहे हैं। भारी पैमाने पर धन इकट्ठा करने का ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा। इन्होंने साफ तौर पर
जदयू पर सवाल उठाएं और कह रहे हैं कि अगर आप डिग्री की खोज करते हैं तो पहले अपने नेताओं को डिग्री देखिए कि वो किस तरह से फर्जी डिग्री दिखाकर चुनाव में हैं। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।